नमस्कार। हम लोग कबीर की भक्ति को लेकर बात कर रहे हैं और कबीर को जब पढ़ा जाता है, सुना जाता है और साहित्य के साथ ये कि हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं, झूम सकते हैं, शायद बाकी विषय वो इस तरह की हमें सहूलियत न दें, तो इसीलिए हमने शुरुआत एक कबीर के भजन से की है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम कहां कहां ढूंढते हैं, हम ढूंढ रहे हैं पर्दों में, वो घूम रहा है बेपर्दा। चलिए कबीर की भक्ति की बात करते हैं। कबीर निराले हैं, कबीर मत वाले हैं, कबीर अपनी ही मति वाले हैं, कबीर हिम्मत वाले हैं। इसलिए क्योंकि कबीर पूरे समाज के पारंपरिक जो सोच है उसके खिलाफ एक नई लकीर के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो एक मायने में लकीर के फकीर नहीं है, एक ऐसे फकीर हैं जो एक अलग लकीर बना रहा है, जो आंखों देखी की बात करता है, लिखा लिखी की बात नहीं करता है, जो लिख दिया गया है। आप देखिए हमारे लिए धर्म क्या है, जो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जो रामचरितमानस में लिखा गया है, सूर रामायण में लिखा गया है, जो लिखा हुआ है हम उसको आधार मानते हैं। लेकिन कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते नहीं, लिखी बात नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। और मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर दूल्हा दुल्हन के नाम से मुस्कुराहट आ गई है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा मैं इस बात को, बिहार में, उत्तर प्रदेश के कुछ गांव में आप जाएंगे, जब मृत्यु होती है तो शादी के गीत गाए जाते हैं। अब आपको लगेगा कि शादी के गीत मृत्यु पर, ये क्या दिमाग खराब है? नहीं, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं है। ये आत्मा है शरीर और वो परमात्मा है, सिर्फ एक जीना सा पर्दा हटा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तक समझो ज्ञानी। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा। दुनिया मरेगी, मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अमर हूं, मैंने उसको जान लिया है, मैंने उसको पा लिया है, और मैं शरीर तो हूं ही नहीं। कबीर की भक्ति बात करते हैं, कबीर की भक्ति की बात करते हैं तो आयामों को देखना होगा, कौन कौन से आयाम होते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं आयामों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर हम कबीर की भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। और कबीर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सौभाग्य है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जिंदगी को समझना हो, दर्शन को समझना हो, अपने आप को पाना हो तो कबीर को पढ़ें, कबीर को समझें, क्योंकि कभी ना कभी तो कबीर के पास पहुंचना ही पड़ेगा। यही बात है, यही वजह है कि आज की तारीख में हम देखते हैं कबीर यात्राएं होती हैं। हम देखते हैं कभी भी ये नहीं सुनते तुलसी यात्रा हो रही है, सूर्य यात्रा हो रही है। और कमाल की बात, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये प्रकांड पंडित हैं, लेकिन इस अनपढ़ को, जिसे जो दावा करता है मसी कागज छुओ नहीं, कागज कलम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, कबीर बार बार कहते हैं, लेकिन उस पर पीएचडी डिलीट हो रही है और फिर भी बात समझ नहीं आ रही है। लगता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति इतनी गहरी, इतनी दूर की बात कर सकता है, तो पढ़ाई का अर्थ क्या है, अध्ययन का अर्थ क्या है? अध्ययन शायद मनन है, और हमें भी, मुझे लगता है कि इस संदर्भ में यह भी सोचना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझ कितना रहे हैं, उसको जीवन में कितना ढाल रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। कबीर की भक्ति पर वापस लौटते हैं और हम 4 आयामों के आधार पर बातचीत करेंगे, क्योंकि किसी को भी पहचानने का जरिया, नजरिया, कुछ आयाम होते हैं। उनमें एक आयाम है रचना। किसकी रचना? कबीर की रचना। कबीर की रचना इसलिए क्योंकि हम कबीर पर बात कर रहे हैं, और किसी भी कवि में उसकी रचना फिल्टर्ड होके आती है। उसके जीवन, आदमी कुछ भी कहता हो, करता हो, लेकिन जो सच है, उसका परम सच है, वो कविताओं में, कहानियों में, साहित्य में छन छन कर आता है। तो उसको समझने की जरूरत है। ये एक तरह से मैं मानता हूं कि नब्ज की तरह है। पता चल जाता है कि कैसी नब्ज है, सेहत कैसी है, कविता कैसी है, रंग ढंग रूप कैसा है कविता का। एक कविता, उनकी रचनाएं। दूसरा आयाम शोध, उन पर जो रिसर्च की गई है। लेकिन एक बात फिर आपको बताना चाहूंगा कि कबीर मौखिक परंपरा के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने लिखा नहीं कुछ, तो उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उनकी बात ऐसी असरदार थी कि लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। और इसीलिए आज भी किसी मजदूर बस्ती में जाएंगे, किसी बड़े शहर की मजदूर बस्ती में, पास की झोपड़पट्टी में जाएंगे, वहां आपको शाम को कुछ लोग मिल जाएंगे जो बैठकर कबीर के भजन गाते हैं।
कबीर चौरा नाम से कई बार वो जगह हो जाती है गांव में, आज भी इस तरह की स्थिति में, जहां शाम को वो उन भजनों को गाते हैं। ये मौखिक परंपरा से आए हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हीं को जा जाकर सब जगह से समेटा, बटोरा और उन्हें रखा, उस मौखिक परंपरा को। तो ये दिमाग की बात नहीं थी, ये दिल की बात थी, ये सच्ची बात थी, ये अच्छी बात थी। इसके लिए कोई दावा नहीं, कोई वादा नहीं, लेकिन सहज सरल, और ये दिल में उतर गई। शोध बहुत सारे हुए बाद में, लेकिन शोध से ज्यादा हम रचना को तवज्जो देंगे। इसके अलावा आलोचना, बहुत सारे कवि, कथाकार, आलोचक जो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते रहे, कबीर के बारे में। उन चर्चा का निचोड़ क्या है उसके आधार पर हम भक्ति को परखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और वो साहित्य जिसमें एक कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है, उपन्यास है, उनके बारे में बहुत सारी कविताएं हैं, इन सबको अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि कबीर को एक मुकम्मल तस्वीर उनकी भक्ति की, उनके धर्म के प्रति सोच की, जीवन के प्रति सोच की, उनके जीवन दर्शन को समझने का एक हम अच्छा सा प्रयास कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 4 जरिए ढूंढेंगे, लेकिन एक बार बात करते हैं कबीर के जीवन पर सरसरी निगाह, बहुत हल्के से। कहा जाता 1398, कई बार 1399 ये जन्म का वर्ष रहा है और 1520 उनकी मृत्यु का वर्ष रहा, निधन का वर्ष रहा है। तो करीब 120 साल की उम्र कही जाती है। हालांकि सामान्य नहीं लगता है, लेकिन इसको लेकर अगर 10 साल का फासला भी कर ले तो करीब 110 साल, 120 साल की उम्र उन्हें प्राप्त हुई। रचनाएं हमने बताया कि मौखिक रहा है, लेकिन जो उन्हें इकट्ठा किया गया वो बीजक में संकलित है, और बीजक में 3 छंदों के हिसाब से रमैनी, सबद और साखी, ये 3 खंड हैं उसके, और जिनमें अलग तरह से कबीर ने अलग अलग अंदाज में अपनी बातों को कहा है। कबीर के मायने कागज कलम दवात से कोई रिश्ता नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, अनपढ़ गवार, कोई पढ़ाने वाला नहीं, दर्शन नहीं पढ़े, लेकिन दर्शनों को ठेंगा दिखा दिया कि नहीं हमें पढ़ना भी नहीं है, मैं बात ही नहीं करता, जो तुमने महसूस किया है, जो तुम्हारी बात है वो तुम्हारी बात है, मेरी बात नहीं है। हम सब अपना सच पा सकते हैं। आप देखते हैं बुद्ध क्या कहते हैं, अपदीपो भव, वहां भी अपनी तरह से बात की गई है, अपना दीपक खुद बनो। रोशनी अंदर सबके अंदर वही है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। तो मसी कागज छुओ नहीं, बावजूद उसके उनकी रचना मौखिक परंपरा के जरिए हम तक पहुंचती है। और एक शब्द, बहुत प्यारा शब्द है, साखी, संस्कृत का शब्द है साक्षी, और ये शब्द भी अपने आप में इसी बात की गवाही देता है कि कबीर वो सबूत पेश कर रहे हैं, साक्ष्य के रूप में दे रहे हैं। किसका साक्ष्य? साक्ष्य इस बात का कि मैं गवाही देता हूं, मैंने महसूस किया है, ये सच है, ये मैंने महसूस किया हुआ सच है, मैंने कहीं सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि कोई बताएगा तो अपने अनुभव को बताएगा, लेकिन यहां अपने अनुभव को खुद समझाना है, समझना है। और मैं अपना अनुभव बांट रहा हूं, मैं किसी के दूसरे की कही सुनी बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, और तुम्हें लगे तो तुम जांच लो। साखी, आंखों देखी की वकालत, वही बातें, और लोक जीवन से गहरा नाता। इसीलिए दरअसल गहरे तौर पर हम लोक और शास्त्र का एक संघर्ष देखते हैं कबीर की कविता में, और हम जानते हैं कि किसी की भक्ति, किसी की सोच कई बार बहुत सारी बातें इस बात से मायने रखती हैं, इस बात से तय होती हैं कि आप खड़े कहां हैं, आप पैदा कहां हुए हैं, आपके माता पिता कौन हैं। और कबीर जिन स्थितियों में थे वहां संघर्ष ही संघर्ष था, और उन्होंने उस संघर्ष को खुद महसूस किया, उस दर्द को सहा, और अपने अंदाज में उनके खिलाफ होकर, निडर होकर, निर्भय होकर कहा। कैसे हैं कबीर? मध्यकालीन कवि हैं। मध्यकाल में कौन से? निर्गुण पंथ के कवि हैं। निर्गुण पंथ में कौन सा? ज्ञान मार्ग के कवि हैं। गुरु कौन थे? रामानंद। अब ये राम यहीं से शब्द आया है। कई बार बार बात की जाती कि कबीर के राम कैसे हैं। कबीर के राम कौशल्या के पुत्र नहीं है, सीता के पति नहीं है, लेकिन ये राम आया है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि बनारस के घाट पर वो एक सीढ़ी पर जाकर लेट गए कबीर, और जब रामानंद जी का पांव पड़ा
तो उनके मुंह से निकला राम नाम। राम उन्होंने गुरु मंत्र के रूप में लिया कि बस राम, लेकिन राम के अर्थ कुछ और हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। पूर्व में नाथों सिद्धों की जो परंपरा है वो इनमें बोलती है, डोलती है, लेकिन वही छोड़ते नहीं है, उसको पकड़ के नहीं रखते, उसको बहुत आगे ले जाते हैं, उसको नए अंदाज में करते हैं। और नया अंदाज ये होता है कि उस हठयोग में प्रेम मिला दिया जाता है। पहले हठयोग में प्रेम नहीं था, इसलिए हठयोगियों से लोग दूर रहा करते थे, लोक दूर रहा करता था। लेकिन जैसे ही उसमें प्रेम मिला, कविता का असर, कवि का असर बदल गया। और पूरा का पूरा निर्गुण इसी प्रेम की बात कर रहा है, ज्ञान के साथ साथ प्रेम की बात कर रहा है। ये प्रेम मार्गी तो नहीं है, लेकिन ज्ञान और प्रेम को मिला के बात करता है। कबीर की खूबी यह है कि वो सहज हैं, सरल हैं, तरल हैं, और कुछ लोगों के लिए गरल भी है। गरल मतलब जानते हैं? जहर। किनके लिए? जो पारंपरिक रूप से चीजों को अपने हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, पारंपरिक स्थितियों के हिसाब से बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए गरल हैं। और बाकी के लिए सहज हैं, सरल हैं, अमृत तुल्य हैं। कबीर को लेकर हम दो तरह की स्थितियां देखते हैं। अब आप स्लाइड को देखें। शास्त्र बराम लोक का संघर्ष दिखाई देता है। यहां शस्त्र नहीं है, लेकिन लोक। और कमाल की बात है, कबीर के पास ऐसे निराले तर्क हैं कि जिसके आगे बड़े बड़े पंडित और मौलवी हक्का बक्का हैं, चुप हैं, क्योंकि इनके जवाब में कहीं से कुछ आता नहीं है। क्योंकि इतनी तार्किक बात कही गई, इतनी सच्ची बात कही गई, इतने दिल से निकली हुई चीज है कि इसका किसी के पास जवाब नहीं है। दो वर्ग दिखाई देते हैं एक तरह से विद्वानों के। एक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रास्ता है, और दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रास्ता है। पहला रामचंद्र शुक्ल का रास्ता है, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी को हम आगे देखते हैं नामवर जी की किताब में, दूसरी परंपरा की खोज। दरअसल एक ये दो चश्मे हैं, ये दो देखने के नजरिए हैं, ये तरीके हैं समझने के, पहचानने के। देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कैसे कहते हैं कबीर को, पहचानते कैसे? वो कहते हैं अनपढ़ हैं, आता कुछ नहीं था। वो कहते हैं सदुक्कड़ी अंदाज है उनका। वो कहते हैं भाषा कैसी है? खिचड़ी है। और कैसी? पंचमेल खिचड़ी है। वो कहते हैं गैर भावुक व्यक्ति है कबीर, बहुत ही निडर और बहुत ही उद्दंड किस्म के व्यक्ति थे। वो दंडता, वो विरोध उनकी कविता में भी दिखाई देता है। उनके बारे में कहा कि रूखा सूखा जैसा भी ये लिख देते थे। वो लिख देते हैं कि लोक विद्वेषी थे, मतलब लोक के खिलाफ थे। ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें कबीर के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। इसके बरक्स एकदम उलट रास्ता, एकदम अलग बात, और वो जो कबीर को एक बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित करती है हिंदी साहित्य में। दिलों में तो स्थापित है, क्योंकि वहां जहां कोई पढ़ने वाला नहीं है, वहां कबीर को गाया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं वो वाणी के डिक्टेटर थे, तानाशाह थे। उन्हें जो कहना था, आता कुछ नहीं था, लेकिन जाता भी कुछ नहीं था उनका। उन्हें जो कहना था वो कह दिया उन्होंने। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कह पाए, उन्होंने वो सब कह दिया। भाषा लोक है, लेकिन अंदाज में कहीं कोई कसर नहीं है। शास्त्र नहीं है, लेकिन शस्त्र जैसी काट है उसमें, उस विचारधारा की जो आदमी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करती है। वाणी के डिक्टेटर, भाषा के तानाशाह, मानव धर्म के संस्थापक। क्या मानव धर्म की बात पहले किसी नहीं की थी? लेकिन जहां तक मध्यकाल की बात करते हैं, एक मुकम्मल रूप से धर्म की बात की जाए तो कबीर करते दिखाई पड़ते हैं। हालांकि हम देखते हैं बाकी कबीर सबसे पहले हैं इस कड़ी में। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, कबीर सबसे पहले आते हैं। और कबीर एक ऐसी लकीर बना देते हैं कि आगे के जो कवि किसी भी काव्यधारा के हों, गहरे तौर पर धर्म को, मर्म को समझने का एक जरिया बनाते हैं, ना कि बाह्याचार और पाखंडों के साथ। कबीर को हजारी प्रसाद कहते हैं लोक हितैषी हैं। वो लोक की परवाह करते हैं। अगर आप, मैंने कहा था आपसे रचनाओं का जिक्र करूंगा, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे कबीर बार बार ये किया करते हैं, कभी किसी के साथ
अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, खासतौर पर किसी दलित के साथ जुल्म हो रहा है। और पहले का दौर ऐसा ही था कि कई बार जाति, कई बार किसी की छाया पड़ जाना ही पंडित जी के लिए खंडित जी हो जाता था। नतीजा क्या होता था कि वो अलग तरह तरह के जुल्म, और ऐसे में कबीर जाकर उन पर लेट जाते थे। कोड़े पड़े मेरे ऊपर पड़ जाए लेकिन वो बच जाए। कबीर निराले हैं, मैंने कहा शुरुआत में। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं लोग हितैषी नहीं है, विद्वेषी हैं। जो सबकी खैर मांग रहा है ये बड़ा मुश्किल काम है। हम अपनी अपनी खैरियत तो चाहते हैं लेकिन सबकी खैरियत कौन चाहे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बड़ा मुश्किल मामला है। हम तो दोस्त चुनते हैं, हालांकि दोस्त के साथ फिर दुश्मन भी फ्री मिल जाते हैं, लेकिन कबीर इन दोनों अतियों से अलग हैं। कबीर बार बार कहते हैं ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूं, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। ये कबीर की भक्ति है, भक्ति का स्वरूप है। अपने आप को कुछ न मानना और अपने आप को वही मानना, और साथ साथ सब में उसी तत्व को मानना। हम मानते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। कबीर बार बार अपने जीवन में उतारते हैं उसे। एक प्रभावशाली कवित्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिखाई देता है कबीर की कविता में, जो और कवियों को और आलोचकों को नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप देखें, दो एकदम अलग अलग अंदाज, कवि एक, कविता एक, लेकिन देखने के चश्मे दो। इसलिए हम देखते हैं कबीर को, अगर हिंदी साहित्य की बात करें, क्योंकि बाकी स्थापित हैं, लोक जीवन में हृदयों में स्थापित हैं, लेकिन साहित्य में स्थापना की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसका श्रेय जाएगा कि उन्होंने उनके उस आयाम को उद्घाटित करने का काम किया जो आचार्य शुक्ल चूक गए थे। एक हिसाब से एक आचार्य शुक्ल सबसे पहले इतिहास लिखने वाले उन लोगों में थे, तो ये कहा जा सकता है कि उनके पास शायद उतना मटेरियल, इतनी सोच समझ, क्योंकि घर में भी जब होता ना, बड़ा जो बच्चा होता है उसके बाद जो छोटा बच्चा होता है वो तेजी हो जाता है, क्योंकि पहले की जो परंपरा है उससे बहुत सारी चीजें सीख लेता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले लिख चुके थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आगे जाना ही था, यूं मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने कौन कौन से आलोचक हैं जिन्होंने कबीर को लेकर बहुत स्थापित मान्यताएं दी हैं। सबसे पहले आचार्य शुक्ल दिखाई देते हैं, श्याम सुंदर दास दिखाई देते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गोविंद त्रिगुणायत हैं, अली सरदार जाफरी की किताब है कबीर, बहुत शानदार किताब है, कभी आप जरूर पढ़िएगा। अली सरदार जाफरी हैं, विजय स्नातक हैं, उन्होंने संपादित किया और भूमिका बहुत शानदार लिखी है। पुरुषोत्तम अग्रवाल, कबीर को लेकर नए आयामों को उद्घाटित करना, पारंपरिक जो आलोचना है उससे आगे सोच को ले जाने की कोशिश पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के लेखों में, उनकी आलोचनाओं में दिखाई पड़ती है। और एक अलग ही अंदाज दिखाई पड़ता है डॉक्टर धर्मवीर की आलोचना में। डॉक्टर धर्मवीर की आलोचना क्या करती है? वो क्या करती है, इन सारे ऊपर के आलोचकों को ठेंगा दिखाती मालूम पड़ती है। वो कहते हैं कि सारे के सारे लोग कबीर को एक सवर्णी चश्मे से देख रहे हैं। कबीर का जो दलित चेहरा है उसको समझने पहचानने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि सुविधाजनक ढंग से उन सारी चीजों को पहचाना गया जो समाज के लिए तकलीफ दे नहीं थी, और उनको नकार दिया गया जिनसे लगता है कि थोड़ा जोखिम हो सकता है। देखने के अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपने अंदाज हैं, और इन पर यही है विमर्श लगातार चलता रहे, आलोचना लगातार आगे बढ़ती रहे। आलोचना कहते भी है ना, आद्योपांत लोचना पूरी तरह से देखना, और पूरी तरह से देखना कई बार कभी हो ही नहीं पाता। जितने बार हम जाते हैं उस बार अलग देखते हैं। अब बात करते हैं कबीर की भक्ति के कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिनको हमें याद करना चाहिए, जिनको हमें समझ लेना चाहिए। कबीर की भक्ति क्या है, कैसे है? कबीर का एक पद याद आता है, कहो कौन भरमाया साधु, कहो कौन भरमाया, दुई जगदीश कहां थे आया, कहो कौन भरमाया। इतने भगवान कैसे हो सकते हैं? और हम तो 33 करोड़ की बात कर रहे हैं।
और कई बार मुझे लगता है कि इसका एक संदर्भ कई बार ये दिया जाता कि जितने लोग हैं उतने भगवान है, सब में वही है। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हर गली चौराहे पर कोई ना कोई मूर्ति रखी हुई है और हम उसके आगे सर झुका रहे हैं। और कहा यह जाता है कि गहरे तौर पर शायद संकल्पना ये रही थी कि हम पत्थर के आगे सर झुका देंगे तो शायद इंसान को तो इंसान मानेंगे, लेकिन हम पत्थर के आगे तो सर झुकाने लगे, लेकिन इंसान को पत्थरों से घायल करने की तैयारी करने लगे। कबीर कहते हैं, कबीर बहुत लॉजिकल है, कबीर बहुत आधुनिक है, मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है। इसीलिए कबीर आज की तारीख में हृदय के सबसे करीब है। कबीर सबसे मॉडर्न नजर आते हैं, सबसे पुराने होने के बावजूद सबसे नए, और लगता है कि उनकी कविता का रोज नया अर्थ और ताजा और धारदार होता जा रहा है और उपयोगी और प्रासंगिक होता जा रहा है। दुई जगदीश कहां थे आया, एकेश्वरवाद की स्थापना, बात वहां भी दर्शन में की जाती है, एको हम द्वितीयो नास्ति, लेकिन हम में वो बात नजर नहीं आती। और हम देखते हैं कि कई बार वेदों में जो कह दिया गया है, उपनिषदों में जो कह दिया गया, स्मृतियों में कह दिया गया, हम कंठस्थ तो किए बैठे हैं न, लेकिन दिल तक उतरती है न दिमाग तक जाती है। तो वो उल्टियां तो हम करते रहते हैं, लेकिन कबीर दिल की बात कह रहे हैं, कबीर कहीं से सुनी हुई बात नहीं कह रहे। वो कहते दो कैसे हो सकते हैं, संभव नहीं है। हमने कैसे कैसे नाम रख लिए, उनके यहां राम और रहमान खिलाफ नहीं हो सकते, है ही नहीं। और राम का मतलब कोई व्यक्ति नहीं जो लड़ेगा, एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। और वो समंदर, वो अथाह समंदर हम सबके अंदर बूंद बूंद दिए की रोशनी की तरह मौजूद है, लेकिन कई बार हम पहचान नहीं पाते। तो कबीर की भक्ति का सबसे पहला सबसे बड़ा आयाम एकेश्वरवाद। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, सभी विद्यार्थियों से जानना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, परामर्श देना चाहूंगा। हम लोग कॉपियां जब चेक करते हैं तो कई बार देखते हैं कि आप लोग, दौर ऐसा है कि पासबुक शरणम गच्छामि, हाँ, लेकिन अगर खास करना है तो खास बुक के पास जाना पड़ेगा, और खास बुक आपको अलग होना पड़ेगा। जब लिख रहे हैं सवालों के जवाब तो आपको अलग दिखना पड़ेगा, अलग लिखना पड़ेगा। कैसे, आप देखें यहां एकेश्वरवाद लिख सकते हैं आप, एकेश्वरवाद नहीं। उनकी कौन सी कविता, देखिए जवाबों का मतलब होता है गवाही और सबूत। उसने सवाल पूछा, कैसे कह सकते हो तुम कबीर की भक्ति ऐसी थी, सबूत दो, सबूत कविता है। तो कई बार हम जो हेडिंग्स लिखते हैं, हमें हेडिंग्स कवियों की कविताओं से जोड़ के लिखनी चाहिए। उनके पद, उनके जो पंक्तियां हैं, उनको एक जो प्रतीकात्मक रूप से उस बात को कहती हो, और बात तब बदल जाती। और इसका फायदा भी होता कि अंदाज अलग हो जाता है, एक तरह का छौंक लग जाता है, जिससे सवाल का, जवाब का, कॉपी का स्वाद बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकेश्वरवाद पहली बात। दूसरा, बाह्याचार का विरोध। अब कई बार आप लोग बाह्याचार का विरोध लगते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा, क्या बहरा हुआ खुदा है? बाहर की बातें कैसा विरोध कर रहे हैं? कई बार मैंने आप शुरुआत में सबसे पहले यही थी, कबीर हिम्मत वाले हैं। आज की तारीख में मस्जिद के आगे खड़ा होकर यह कहना, या मंदिर के आगे पातर पूजे हरे मिले ये कह देना, आप जानते हैं कितना जोखिम पूर्ण है, क्या क्या हो सकता है आपको अंदाजा है। लेकिन कबीर आज से 500 साल पहले खुले आम कह रहे हैं, उस पूरी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं जो सदियों से धर्म का ठेका चलाती आ रही है। बाह्याचार, बाहर के जो भी आचरण है, बाहर नहीं, कबीर अंतर की बात करते हैं, कबीर अंदर की बात करते हैं। बाहर नहीं, अंदर झांकना है, दूसरे को नहीं, खुद को जांचना है, खुद को आंकना है, खुद को परखना है, खुद को निरखना है। कई बार होता क्या है, हम दूसरों के साथ उलझे रहते हैं। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हो क्या गया भाई, इतना तेज तेज। और आज की बात करें तो जब लाउड स्पीकर नहीं थे तब तो नमाज होती ही थी, तब भी आरतियां होती होंगी। कैसे होती थी? अल्लाह सुन पाते थे, भगवान सुन पाते थे कि नहीं सुन पाते थे? तो हम खुद को सुनाना है या जमाने को सुनाना है? लेकिन जमाने को दिखाना है, खाने से ज्यादा दिखाने पर जोर। कबीर इसके विरोध में खड़े हैं। कबीर कहते नहीं, अंतर माही टटोल अपने गिरिबान में झांको, दूसरों के फटे में झांकने की बजाय अपने में झांको। वहां कुछ नहीं है, जो है इधर है।
अगर पाना है तो अपने अंदर आना है, बाहर नहीं जाना है। तो दूसरी प्रवृत्ति जो कह सकते हैं, दूसरी भक्ति की विशेषता कह सकते हैं कबीर की, बाह्याचार का विरोध। बाहरी बातें नहीं, इसमें तिलक भी नहीं, त्रिपुंड भी नहीं, कपड़े भी नहीं, वो सारी चीजें हट जाएंगी। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध, तीसरा पॉइंट है। और बात बार बार ये करनी है कि कबीर मूर्त से अमूर्त की बात करते हैं। मूर्त मतलब जो दिखाई दे रहा है, मूर्ति उसी से बना है। हम आप सब आप मूर्त हैं, पत्थर की हो जाती तो मूर्त हो जाती है ना, मूर्ति कहते हैं उसको। लेकिन अमूर्त की तरफ, जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, लेकिन वो सब देखता है, वो सब सुनता है। कबीर इसीलिए पत्थरों की उपासना की बजाय, एक शेर याद आता है, कबीर लगता है कि सारे कवियों में डोलते हैं, कवियों में बोलते हैं, अंदाज अलग अलग हो जाता है, लेकिन कबीर सब जगह मौजूद हैं। पत्थर नहीं सुनते हैं फरियाद किसी की, और मेहनत नहीं जाती है बर्बाद किसी की। आपने अगर मेहनत की है तो वो बोलेगी, लेकिन हम मेहनत से ज्यादा कई बार आरतियां, अगरबत्तियां, प्रसाद, इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कबीर कहते हैं ये ढकोसला है, ये खुद को धोखा देना है। हम भगवान को कई बार उनको भी हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सौदा कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर हमारी फर्स्ट डिवीजन आ गई तो हम ये कर लेंगे। कबीर कहते हैं ये धोखा है। शब्द बड़ा प्यारा है, धो और खा। आगे बढ़ते हैं। भगति भेष बहु अंतरा, जैसे दर्शी आकार, पाखंडों पर चोट। कैसा पाखंड? दिखावा क्यों? बात वही है जो शुरुआत में की थी, और उसी के विस्तार आगे दिख रहे हैं भक्ति में। कैसे? जो भक्ति करता है वो कभी दिखावे पर जोर नहीं देता, तिलक कैसा लगाना है। और कई बार हम देखते हैं साधुओं को, मौलवियों को, पंडों को, तमाम धर्म के तमाम महंतों को, पंडों को, पता नहीं मुझे क्यों पंडो और गुंडो एक जैसा शब्द नजर आता है, डंडा, पंडा, गुंडा, हथकंडा। खैर, हम देखते कि श्रृंगार में बड़ा टाइम लगता है उन्हें। भगवान का भी श्रृंगार होता है, उसके पहले खुद का श्रृंगार होता है, तिलक लगते हैं, ड्रेसेस पहनी जाती हैं, उन पर दाग नहीं होने चाहिए। लेकिन कबीर कहते हैं ये बकवास है। भगति, भक्ति, भेष, भेष और भक्ति में फर्क है। कैसा फर्क है? जैसे जमीन और आसमान का फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है। भगति भेष बहु अंतरा, जैसे धरणी आकाश, भगत लीन हरि चरण में, भेष जगत की आस। भक्ति जो है, इसलिए कबीर गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते, सफेद वस्त्र धारण नहीं करते, कबीर घर छोड़ के नहीं जाते, कबीर संन्यास ग्रहण नहीं करते, कबीर जहां है वहीं रहते हैं। और कहते हैं कि जब कह दिया किसी ने कि बनारस में अगर मृत्यु हो तो आपको मोक्ष मिल जाता, तो जब लगता कि मृत्यु आने वाली, वो छोड़ के चल दिए, मगर उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कहीं मोक्ष मिला करते हैं। तो बाहरी जो चीजें हैं उन सब का विरोध, पाखंड जो है उनका विरोध, दिखावा जो है उनका विरोध, और सच्ची करनी पर जोर। भगति भेष बहु अंतरा, जैसे धरणी आकाश। आप देख रहे हैं बार बार मैं सबूत के रूप में उन्हीं की कविता की पंक्तियां इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप भी करेंगे तो आपकी कॉपी अलग हो जाएगी, आप एक अलग जवाब के रूप में देखे जाएंगे, और आपको खुद लगेगा कि जवाब से आप लाजवाब हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे समाज, एक ऐसी भक्ति की बात करते हैं जिसमें भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जाति पाति का भेद नहीं, धर्म संप्रदाय का भेद नहीं। क्योंकि उस दौर में बहुत सारे संप्रदाय भेदभाव चल रहे थे। शैव शाक्त में चल रहा था, वैष्णव अलग बात करते थे, लाइट चली नहीं, ओके, वैष्णव अलग तरह से बात करते थे। तो सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातों के बीच में कबीर बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि सच ये है कि हम सब एक हैं, ये माना जाए। सच्ची भक्ति, सच्चा रूप, सच्चा धर्म, सच्चा ईश्वरत्व ये है कि हम सब एक ही हैं। मानना, जानना, समझना, स्वीकारना और उसको जीवन में उतारना। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए रे। अगली पंक्ति देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तू कहता कागज की लेखी, सुनी जरा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी,
तू लागा उलझावन हारी, मैं लागा सुलझाए रे। तू कागज की लिखी से उलझा रहा है और मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, ये स्त्री, ये पुरुष, ये वो जाति, ये वो जाति, ये वो धर्म, ये अगड़े, ये पिछड़े, ये ऊंचे, ये नीचे, नहीं, सब एक। सच यही है कि सब एक। इसलिए कबीर कहते हैं तेरा मेरा मनुआ कैसे, उस भेदभाव मुक्त उनकी कविता में ही कोशिश है कि कैसे हम भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना कर सकें। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी आस्था जो इन तमाम दिखावों से हटकर एक सच्ची भक्ति की तरफ आगे बढ़ सके, सच्चे देवत्व की तरफ आगे बढ़ सके। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात अभी जिक्र किया था मैंने। लिखना नहीं है, दिखना भी नहीं है, ये तो अंदर की बात है। अंदर की बात डायलॉग विज्ञापनों में आप देखते हैं वो नहीं है, ये कबीर के अंतर की बात है। और अंतर का मतलब होता है हृदय की बात, सच्ची बात, ऐसी बात जिसे कहा भी न जाए तो भी कम्युनिकेट हो जाए। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली। जरूरत ही नहीं है, कभी मां अपने बच्चे को आई लव यू बोलती है? नहीं, जरूरत ही नहीं है, बच्चा भी नहीं बोलता है, बस सीने से लग जाते हैं और सारी चीजें कम्युनिकेट हो जाती। नहीं भी होते हैं, पास भी नहीं होते तो भी कम्युनिकेट होता है। तो है कोई इन मोबाइलों से बहुत बड़ा नेटवर्क जो कम्युनिकेट करता है, लेकिन कई बार हमें अपने होने का, अपने सामर्थ्य का एहसास ही नहीं होता है। बात वही, सब ढूंढ रहे हैं पर्दों में और वो घूम रहा है बेपर्दा। हम ढूंढ रहे हैं मस्जिद में, मंदिर में, और वो सब जगह मौजूद है। कबीर इस खोज को खत्म करने की बात करते हैं। खोज की जगह वो एक शब्द देते हैं, जैसे कहते हैं खोद, अपने आप को खोद, अपने अंतर में खोज, क्योंकि मिलेगा वहीं। जाए कहीं भी घूम के यहीं आना। अगर घूमने जाना तो घूमने जाओ, लेकिन इस चक्कर में मत जाओ कि वहां भगवान जी बैठे हुए। कोई भगवान कहीं नहीं बैठे हैं, भगवान अंदर बैठे हैं, और अंदर के अलावा हम सब जगह हो आते हैं। कबीर का जोर है अंतर्मुखी, आत्मोन्मुख। राम शब्द की बार बार बात की जाती है। राम कैसे, मैंने अपने शुरुआत में जिक्र किया, राम कहां से शब्द आया। राम कबीर रामानंद से ले रहे हैं, और उनके राम इसलिए सीता के पति नहीं है, लक्ष्मण के भाई नहीं है, अयोध्या वाले नहीं है जिनकी आजकल चर्चाएं होती हैं। हम हमेशा चर्चा करते हैं, दीपावली गई है अभी, लेकिन नहीं, कबीर के राम अलग हैं, कबीर के राम अलग हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता और वो सब जगह मौजूद हैं। राम नाम का मर्म है आना, कहां? अपने पास। कमाल की बात देखते हैं आप, भाषा में देखें आप, शब्द कितने दिलचस्प हैं। आराम, क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। और जब आराम नहीं है तो हराम है, विश्राम है, मतलब अपने पास है तो आराम है, मनन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट कर अपने आप के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प शब्द है, उपवास शब्द है। उपवास, उप माने होता है पास में, उप कप्तान होता है ना, उप मुख्यमंत्री होता है, उप माने पास। उपवास अर्थात अपने करीब रहना, अपने पास रहना। लेकिन होता क्या है, उस दिन हम शाम की तैयारियों में लग जाते हैं कि आज क्या बनेगा भाई, खीर का हिसाब हुआ। कबीर इन चीजों को समझते हैं, और कबीर इन ढकोसलों को ठेंगा दिखाते हैं, अपनी तरह से मजाक उड़ाते हैं कि कर क्या रहे हो तुम, उपवास तो ना हुआ, ये तो सब जगह घूम आए, शाम का मेनू तैयार कर रहे हैं आप, तो भूख हड़ताल पे हैं, अपने पास तो है ही नहीं। वापस लौटते हैं, राम नाम का मर्म है आना। आत्मोन्मुख है उनकी कविता, उनकी रचना, उनका जीवन, उनकी भक्ति। इसलिए वो कहीं जाते नहीं, जाते हैं सत्संग करते हैं, घूमते हैं, घर की परवाह नहीं, वो तीर्थ करने नहीं जाते। कई बार तीर्थ की भी जो परिकल्पना थी वो इसलिए कि हम घर छोड़ना सीखें, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग इज बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। हम छोड़ना सीखें, क्योंकि हमें लगता कि शायद हमारे बगैर दुनिया चलेगी कैसे। अरे बच्चे, बीवी, पिताजी, अगर हम मर जाएंगे तो क्या होगा? कोई मरेगा, साथ नहीं मरते हैं, लेकिन छोड़ना सीखना पड़ेगा। और कबीर अपनी तरह से
आत्मोन्मुख होने कहते हैं। और जब हम आत्मोन्मुख होते हैं तो वो एहसास, वो बोध होने लगता है कि हम किसी और मकसद से हैं, हमें भला करना है, हमें करुणा करनी है। बहुत सारी कविताओं में, बहुत सारे पदों में, बहुत सारी साखियों में कई बार एक ही बात कही गई है, अलग अलग अंदाज में। कस्तूरी कुंडल बसे, जिस कई बार हम देखते हैं कबीर की भाषा में, कविता में उस बात का एहसास है कि हम में एक तड़प रहती है, हम कुछ पाना चाहते हैं, खोजते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, जब ऐसा होगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वैसा हो जाता है और हमें लगता है कि खुश नहीं है, फिर हमें लगता है कि वैसा हो जाएगा तब खुश होंगे, और लगता है कि ये दौड़ मृग मरीचिका की तरह है। हम खुशी को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, हम सुकून को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, और कबीर कहते हैं सब कुछ अंदर है। इसलिए पहला जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट, आत्मोन्मुख, उसका दूसरा हिस्सा है कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मनमा। हम मृग मरीचिका में, संसार की मृग मरीचिका में जिन चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में सुखकारी नहीं है, दुखकारी है। स्कीम आजकल चलती ना बहुत सारी, एक के साथ एक फ्री। तो हम जानते हैं कि एक ली तो रिपेयरिंग के लिए फिर एक नई स्कीम, दुख की स्कीम है वो। हमने बात की, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। जिस मरने से जग मरे, कबीर बार बार कहते हैं कि कई बार लोग मरने से डरते हैं और मुझे खुशी होती है, मुझे आनंद होता है। जैसे ही मुझे बार बार कहते हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। और अगर आप याद करें, अपने कोर्स को याद करें, दुल्हन गावन मंगल चार, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं एक पुरुष अविनाशी। एक ऐसे पुरुष से मैंने ब्याह कर लिया है जो खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए परम सौभाग्य है, मैं जुड़ गई हूं, मैं उस परम तत्व के साथ एक मेक हो गई हूं, अब मुझे डर नहीं किस चीज का। फिर बाह्याचार पर चोट, मन का फेर, बाहर का दिखावा नहीं। हम कई बार क्या करते हैं, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर बहियां लिख लिख के रखते हैं, राम 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 राम, गड्डियां लगा के रखते हैं। हम देखते हैं, आसपास देखते हैं, कई बार ऐसा होता है, मालाएं कितनी फेरनी, साहब 25 मालाएं फेरते हैं, अब 50 फेरने लगे। लेकिन कबीर कहते हैं अगर मन का फेर नहीं गया, मन का कहते हैं दाने को, तो इनको मन को फेरने से, इन मनकों को फेरने से कुछ नहीं होने वाला है। मन कहीं और अटका हुआ है और हम मालाएं फेरें, माला फेर तो जुग भया गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन में वो रहे क्या कि परम सत्य वही है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। निरंकार, अहंकार नहीं। निरंकार के एक और अर्थ है, लेकिन मैं कबीर की एक और अंदाज में व्याख्या कर रहा हूं। अहंकार से मुक्त होना, और वो ब्रह्म जो कबीर का है वो निरंकारी है, वो मैं वाला नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता, वो थानेदार नहीं है कि ठीक है तूने नमस्ते नहीं किया था, मंगलवार का व्रत भी था, तूने बीच में कुछ खा लिया था, ठीक है मैं देखता हूं। नहीं, वो गांठ बांध के नहीं रखता है, वो इन सब से मुक्त है, और हमें भी इन सब से मुक्त होना होगा। बहुत सारी पहचानें जो कई बार संकीर्ण भी हैं, उन सब से जब तक मुक्त ना हो जाएंगे तब तक बात ना बनेगी। कबीर में, उनकी भक्ति में एक अलग अंदाज दिखाई देता है। पूरी कविता में भक्ति का नारी रूप है, वहां स्त्री दिखाई देती है, स्त्री का प्रेम दिखाई देता है, स्त्री का समर्पण दिखाई देता है, टोटल सरेंडर दिखाई देता है। पुरुष के स्वभाव में टोटल सरेंडर है नहीं, इसलिए इसको स्त्री स्वभाव वाला कहा जा रहा है। वहां आत्मा की भी बात की जाती, परमात्मा से मिलन की बात की जाती, दुल्हन कहा जाता है, सखी कहा जाता है, और वो स्त्री का भाव है। देखें आप, बालम आओ हमारे गहरे, वो प्रियतम है, परम प्रियतम है, कब हमारे पास आएगा। मैंने शुरुआत कहां से की थी, मृत्यु पर भी ये गीत गाए जाते हैं, क्योंकि मिलन वो भी है, कई बार हम नहीं देख पाते, हम पहचान नहीं पाते, हम स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन सच ये है कि मिलन वो भी है। कई बार ये होता है कि हमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो भी महत्वपूर्ण कई बार इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए कई बार एक एहसास की, बोध की एक तीसरी आंख चाहिए होती है, जो कबीर जैसे रचनाकारों को पढ़ने से मिलती है। कबीर की भक्ति ऐसी अनूठी निराली है। रहस्यवाद,
डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल का जिक्र किया मैंने। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं रहस्यवाद शब्द आया कहां से, वेदों में तो है नहीं। और वो कहते हैं कि कई बार कबीर में रहस्यवाद जोड़ के उनको उलझाने की कोशिश की गई है। कबीर सीधे सपाट बोलने वाले हैं। कबीर बहुत शुद्ध भाषा में, बहुत सुसंस्कृत भाषा में, बहुत सजा संवार के पेश करने वाले नहीं है। वो तो खिचड़ी खाने वाले हैं और जो मिलता है सबको एक साथ डाल देते हैं, मिक्स करके खा लेते हैं। शऊर तो ये कि सब आटा अलग अलग कटोरियों में हो, नहीं, उनके पास वो शऊर की गुंजाइश नहीं है। और शऊर की कैसे हो? उन्होंने जो दर्द सहा है, उन्होंने जो पीड़ा सही है, उसके बाद जो एक उस पारंपरिक शास्त्रीयत से एक विरोध झांकता दिखाई देता है, उसमें सीधा एक तीक्ष्ण गुस्सा दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है। लेकिन जिनके प्रति क्रोध है, उनके कामों के प्रति क्रोध है, उनके कार्यों के प्रति, व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं है। और यही कई बार मुझे गांधी जी में दिखाई देता है। वो बार बार क्या कहते हैं? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जो जुल्म भी कर रहे हैं वो उन पर भी करुणा कर रहे हैं। वो उनके पीछे मारने पीटने को उनके पीछे नहीं जा रहे हैं। वो भी मार सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उनके खिलाफ नहीं जाते हैं। वो जिनको बचाना चाहते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं। और उनकी कविता अपनी तरह से सबको बचाने बनाने की एक अलग कोशिश है, जो सदियों से हमें बुनती बनाती आ रही, बुनकर है, जुलाहे हैं। लेकिन सच ये कि समाज को भी बुन रही है उनकी कविता, हमारी भक्ति को भी बुन रही है। दरअसल हमारे बहुत सारे जो धार्मिक जो प्रतीक थे, उनके पीछे बात तो कोई और ही थी, लेकिन वो बातें गुम हो गई सब। जैसे मूर्ति की बात की, कई बार विभूतियां होती हैं, लगाते हैं हम लोग। कहा यह जाता है कि वो गहरे तौर पर इसलिए थी कि हम माथे पर लगाएं, और इसलिए कि हमारे दिमाग को याद रहे कि मुझे राख होना है, मैं राख ही हूं, मिट्टी हो जाऊंगा। मैं गले पे लगाऊं कि जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले, जानते हो मैं कौन हूं, अकड़ ना आए गर्दन में, झुके हुए रहें, रुके हुए रहें। लेकिन वो गायब हो गया मामला, वो सारा का सारा हिसाब खत्म हो गया, हमने भूल गए। जुबान पे भी लगाते लोग, इसलिए कि मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले, जानते हो मैं कौन हूं। कबीर दूसरे अंदाज में कहते कि जानो कि तुम कौन हो, जांचो कि तुम कौन हो, तुम क्या बने हुए हो, क्यों बने हुए हो। इसलिए अगर हम पढ़ेंगे गहरे तौर पर, हम अभी संक्षेप में बात कर रहे हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल बार बार इस बात की वकालत करते हैं, कहते हैं कि रहस्यवाद शब्द से कबीर को उलझाने और कबीर को कम करने की, कम आंकने की कोशिश की गई है कि रहस्यवादी है। नहीं, वो सीधी बात कह रहे हैं। उलटपासियां भी है, उनमें भी बात सीधी है, लेकिन इस तरह से क्यों कई बार कुछ पहेलियां सहेलियां बन जाती हैं, और जिंदगी भी पहेली है, और उस पहेली को अगर हमने सहेली बना लिया तो दिक्कत नहीं होती है। और कबीर कहते हैं, अपनी भक्ति में कहते हैं, अपने जीवन में कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजता है उसी को मिलेगा। ऐसे प्रसाद में नहीं मिल सकता कि तुम कहोगे हमारी तरफ से मत्था टेक देना, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना, नहीं। प्रसादों से नहीं, व्रतों से नहीं, उपवासों से नहीं, उपासनाओं से नहीं, अपने पास आने से, अपने अंदर खोदने से, खोजने से उसको पाया जा सकता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और बाकी तो किनारे पर बैठे रहते हैं। एक और दिलचस्प जो पहलू दिखाई देता है कबीर में, गुरु को लेकर और प्रेम को लेकर। वो कहते हैं गुरु का एक अपना प्रेम है, और उनकी कविता में गुरु के प्रति एक अनूठा प्रेम दिखाई देता है, और प्रेम को भी वो गुरु ही मानते हैं। दो चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई, लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप करती हुई। गुरु भी महत्वपूर्ण है, प्रेम भी महत्वपूर्ण। गुरु ही प्रेम है, और गुरु जो कह रहा है वो प्रेम ही कर रहा है। कैसे प्रेम कर रहा है, कैसा प्रेम है? वो सर देने की बात करता है, और प्रेम में भी वही बात की जाती है। प्रेम में देखिए आप क्या बात की गई है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम बाजार में तो मिल नहीं सकता कि हम किसी मॉल में जाएंगे, साहब 3 किलो दे दो, नहीं मिलेगा। खेत में कहीं पैदा होता है प्रेम? नहीं होता। न गुरु मिलता है खेत में। अगली पंक्ति में वो कहते हैं, राजा प्रजा जो चाहे, चाहे राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, या आम व्यक्ति हो, मिल जाएगा। कीमत क्या है? सर देना है। अब सर कौन दे?
सर का मतलब सर नहीं है, सर का मतलब है अहंकार। अहंकार मतलब मैं, जहां मैं खत्म हो गया। और हम देखते हैं कई बार हम बच्चों के साथ कैसे हो जाते हैं, अगर वो मूछे दाढ़ी भी नोचे तो हमें कोई कहते हैं कि खबरदार जो तूने मेरी दाढ़ी को हाथ लगाया। नहीं, हम उनके साथ वो अहंकार का भाव ही नहीं रखते, लेकिन कई बार हम जिंदगी में वो भाव रखते हैं। लेकिन जहां ये भाव है, जानते हो मैं कौन हूं, वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां फ्रेम हो सकता है। और प्रेम और फ्रेम में फर्क है। हम फ्रेम लिए घूम रहे हैं और कबीर प्रेम की बात कर रहे हैं। और गुरु भी क्या करता है, गुरु क्या करता है, वो शीश मांगता है, अहंकार। तुम नहीं, मैं जो कहता हूं वो करो। कबीर बार बार वही बात कहते हैं। जब पूरा सरेंडर हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, तब बात होती है। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाए। बहुत महीन गली है, इस पर दो नहीं हो सकते। जैसे एक म्यान में दो, ऐसे ही प्रेम जो है वो निराला है, वेला है। और मैं इसको उस प्रेम से जोड़ना चाहता हूं जो एकेश्वरवाद की बात है कि दो तलवारें, चार तलवारें, और हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, एक मंदिर, एक देवता, दूसरे देवता, तीसरे देवता, लोक देवता, उन सबको राजी करने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं गलत है, ये गलत है, ये है ही नहीं कुछ, ये मन के भुलावे हैं, मन के ख्याली पुलाव हैं, और हम इनमें जिंदगी गुजार देते हैं। हमें इनसे ऊपर होना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कैसा कुम्हार की तरह है, वो चोट मारता है, लेकिन चोट बुरे के लिए नहीं मारता, संवारने के लिए मांगता है। प्रेम में भी, गुरु में भी, दोनों जगह अहंकार को चोट पड़ती है, व्यक्ति को नहीं। कुछ पंक्तियों के साथ बात को खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं घड़ी कह रही है कि अब हम लोग वाइंड अप करें। जो कविताओं की कुछ पंक्तियां, मैं उनसे आगे बढ़ूंगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, बड़ा मुश्किल काम है। सम में रहना, अति में नहीं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर का होने का मतलब है दुखिया होना। किसके लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सारे दुखी हैं। कबीर दूसरों के दुख की परवाह करते हैं और उनके घोड़े अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए कबीर अलग हैं। कबीरा ये मुर्दों का गांव, ज्यादा उम्मीद किसी से करनी नहीं है, आगे बढ़ जाना है। मन रे जागत रहिए। भाई गहरी बात क्या है, मन को जगाए रखे हैं और कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि मन जगा नहीं तो ठगा, और फिर ठगे रह जाओगे। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और हमारे यहाँ कैसे हैं, हम जानते हैं सदियों से, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ें। हमारे यहां देवता अपवित्र हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि देवता को जिसे अपवित्र या अशुद्ध कहा भी जाता है, उसने छुआ तो वो भी पवित्र हो गया। लेकिन उल्टा यहां होता है, अब भी होता कुछ जगहों पे, कि उसने छू लिया तो देवता अपवित्र हो गए, और पंडित जी उनको दूध, घी, गंगा जल, पता नहीं किस किस से वो शुद्ध कर रहे हैं। और वही पंडित जी सोने की अंगूठी अगर नाली में गई तो उसको जरूर पवित्र कर लेंगे, लेकिन अगर पानी पीना हो तो कौन जात। कबीर कहते हैं गलत है ये। इन शब्दों का मतलब है हम गलत रास्ते पर हैं, हम भटके हुए हैं, हम अटके हुए हैं। घट घट में पंछी बोलता है। कबीर वही बातें, हठयोग की बातें कर रहे हैं। कई बार जब बहुत सारे मेडिटेशन कोर्स में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये क्या है, अनहद की बात है। अनहद क्या है वो भी मुझे लगता है कि जब किसी अन्य सत्र में जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। हम न मरे मरी है संसार, मरने का डर ही नहीं है। काय का डर, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो कबीर के पास जाए। आत्म अनुभव, अपने अनुभव की बात, दूसरे की बात नहीं। और अगर सार की बात करें, आज कबीर की इस प्रासंगिकता की बात करें, तो मैं तेजी से इसको पढ़ रहा हूं समय को देखते हुए। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लगता है कि ईश्वर ही बोल रहे हैं साक्षात कबीर के रूप में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना ही क्रिया में कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भंवर में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी होए तुरंत तो ही मिले हूं। अगर तू खोजी है तो मिल जाऊंगा मैं, वैसे तू भटकता रहे सब जगह। खोजी होए तुरंत तो ही मिले हो, पल भर की तलाश में, एक सेकंड में मिल जाऊंगा।
लेकिन नहीं तो पूरी उम्र गुजार दे, जन्म जन्म गुजार दे और तुझे नहीं मिलने वाला है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जैसा विश्वास रहेगा, जैसी भाव रहेगा, वैसी बात। एक और संदर्भ देखें, देखो रे जग बौराना, झूठी बात कहो तो लोग विश्वास कर लेंगे, सच्ची कहो तो मारने को दौड़ेंगे। बड़ा अच्छा पद है, देखें, साधो देखो जग बौराना। और कई बार ये लगता है कि आज का दौर और आज से 500 साल पहले का दौर, लगता है कि आज की बात कर रहे हैं कबीर, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कबीर लगता है कि आज को भी देख गए, क्योंकि हर समय एक तरह का शस्त्र शास्त्र और लोक का संघर्ष चलता रहता है। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारण धावे, झूठी कहो पतिया। झूठी बात कहे तो विश्वास कर लेगा, लेकिन सच बोलो तो मारने को दौड़ेगा। और देखिए इंटरेस्टिंग, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम न कोई जाना। जो मंदिरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, उन्हें भी धर्म का पता नहीं है, उन्हें भी भगवान अल्लाह का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो दावे करते हैं। बहुत मिले मुहनेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। बहुत सारे लोग मिले सुबह सुबह स्नान करके तैयार होके, गेटअप सेटअप करके, मेकअप करके, लेकिन माइंड मेकअप जिंदगी भर नहीं करते हैं। आत्म क्षोभ पखाने पूजे, पाषाण पत्थरों को पूछते हैं, आदमी को छोड़ देते हैं, पत्थरों को पूछते हैं। तिनका थोता ज्ञान, ज्ञान कैसा है? थोता है। आसन डारी बिंब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपल पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत बुलाना, माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, और साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना। मंत्र दे रहे हैं और खुद की हालत कैसी है वो छुपी नहीं है, लेकिन मंत्र दे रहे हैं, दूसरों के हाथ देख रहे हैं, दूसरों की तकदीरें देख रहे हैं, दूसरों की तकदीरें बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना हाल अपने में झांकते नहीं, क्यों? धंधा है। घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े के किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। जो तरह तरह की मौलवियों की बातें कर रहे हैं कि मस्जिद की बातें करें, समाधियों की बातें करें, कब्रिस्तानों की बातें करें, या तमाम जो उर्स हो रहे हैं मजारों पर, उनकी बात करें, वहां जो बैठे हैं उन्हें पता है? नहीं मालूम, लेकिन वो तो धंधे में है, धन दे। बहुतत देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कहे कबीर कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे सिवाय वो झटका मारे, आग दो घर लागी। दोनों मार रहे हैं। और कबीर कहते हैं बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। सबकी परवाह, सबकी चिंता, सबकी परवाह। यहां विधि चालत हसत है, हमको आप कहावे सयाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। बताओ दोनों हैं, लेकिन एक से एक बढ़ के दीवाने मालूम पड़ते हैं। सगुण का खंडन दिखाई देता है, और जुलाहे थे, वो बुनकर थे, वो उनकी कविता में भी दिखाई देता है, उनके प्रतीकों में वही दिखाई देता है। उलटबासियों के जरिए बात कहते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, और मैं घड़ी को देख रहा हूं, वो कह रही है कि अब आपकी बारी है। आपके मन में जो भी सवाल हो, जो कुछ मैंने कहा कबीर को भक्ति को लेकर, अगर कोई मन में प्रश्न है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। कबीर की भक्ति को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? मुझे लगता है ये भी रखना चाहिए कि अगर कई बार यहां सवाल ना आए तो वो सवाल लिखित रूप में आ जाए तो उसके जवाब पहुंचा दिए जाएंगे। हालांकि हम लोगों ने बहुत सारे उन बिंदुओं कवर किए जिनको लेकर समझ की बात बनती है। जी बूंदी सवाल पूछना चाहता है, स्वागत है बूंदी। हेलो जी फरमाइए। डॉक्टर सुजी मुकेश पचौरी, जी फरमाइए। आपका भक्ति पर व्याख्यान सुना। भक्ति पर कबीर की दृष्टि, अवधारणा सबका पता चला।
और साथ में आपके व्याख्यान शैली का भी प्रेम और फ्रेम, वाह, किस तरह से शब्द की शैली है ये हमें याद आ रही है वर्षों पहले भी। तो हमारे बच्चे सुन रहे हैं और सुन करके कबीर को समझे, लेकिन शैली से बहुत खुश हुए। और हमारी ये मुलाकात हुई किसी पठन के द्वारा, और हम व्याख्यान को देख करके सुन करके प्रभावित हुए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको थैंक यू इस वेरी मच। क्योंकि कहते हैं ना कि तारीफ कितनी झूठी भी हो अच्छी लगती है, और बुराई कितनी सच्ची भी हो थोड़ी सी तकलीफ देती है। आपने कहा अच्छा लगा, लेकिन दिल की बातें हैं, और कबीर हैं ही इतने निराले, इतने विरले हैं कि उनको पढ़ते हुए, उनको समझते हुए, उनको समझाते हुए आप खुद ही कबीरमय हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कबीर को लेकर के इन दिनों ऐसा नहीं लगता कि कबीर से भी हम काफी दूर हो गए। कबीर पंथी, कबीरवादी हमें दिखाई देते हैं। देखिए, हम कक्षाओं से बाहर आते हैं जी, समाज के सामने जाते हैं, और समाज कबीर को किस तरह से देखता है। एक ये भी देख सकते हैं कि हम कक्षा में बच्चों को देख करके कुछ कह रहे हैं, हम भी कुछ कह रहे हैं, बच्चे कितना समझ रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बच्चे कितना उसे समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, बल्कि उनके सामने कई विकल्प होते हैं। और यहां तक कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद के बीच में भी द्वंद्व था जी, वहां भी, लेकिन यहाँ भी हम लगता है कि सही दृष्टि उन तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। आपको भी ऐसा द्वंद्व महसूस होता है? शायद इस पर आप अपनी बात रखें, ये बच्चे भी समझेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने जो बात रखी है वो हम सबके लिए कई बार चिंतनीय है, लेकिन कई बार चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कबीर यही बताते हैं, कबीर किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करते। कबीर ये करते हैं कि कबीर जो सोचते हैं, जो समझते हैं अंतर में। और मुझे लगता है कि कबीर की आज जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। मैं देख रहा हूं कि कबीर इतने पहले कभी पढ़े नहीं जा रहे थे। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। यूट्यूब की दुनिया है ये, नौजवानों की दुनिया। ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे रहते हैं। मैंने एक यूट्यूब पर कबीर को लेकर एक वीडियो डाला। दरअसल मेरे दोस्त ने कहा कि आप कबीर पर ठीक बोल रहे हैं, दोहों को लेकर कुछ कहिए, कई बार लोग परीक्षा के लिए सोचना चाहते हैं। मैंने करीब 20 मिनट का एक, उसने कहा था कि 5 मिनट का बनाओ, मैंने 20 मिनट का बनते बनते, मेरी आदत है घंटे भर खींच जाने की, आप जानते हैं लेक्चर्स क्या करते हैं। 20 मिनट का हो गया, मैंने भेज दिया यूट्यूब पे। वो वीडियो डाल दिया गया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे 1.25 साल में उसके व्यूज कितने हैं। 1.25 साल में 41 लाख लोगों ने देखा है उसे, और हजारों लोगों ने कमेंट किए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कई बार हमें लग रहा है, लेकिन सच ये है कबीर को अब ज्यादा सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। दरअसल हम ठोकरें खाएंगे, भटकेंगे, अटकेंगे, खटकेंगे, और फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। मैंने कहा ना, फ्रेम पर कब तक टिकोगे, ये सेल्फी कब तक लोगे। झांकना अंदर है, आंकना खुद को है, बाहर नहीं, अंतर टटोलना। और जब अंदर टटोलना होता है तो आंखें खुलती नहीं है, बंद हो जाती हैं। हम मौन में चले जाते हैं, हम गहराई में चले जाते हैं। तो हर दौर का एक अपना चुनौतीपूर्ण तेवर होता है। ये दौर भी अपनी तरह से चुनौती दे रहा है, लेकिन इस चुनौती में भी कई बार मुझे लगता है कि मंत्र वही है, जंतर वही है, और बुद्ध ने भी वही कहा, महावीर ने भी वही कहा, गहरे तौर पर वही बातें कही गई हैं। तो कबीर मुझे लगता है दवा की तरह है, कबीर दुआ की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो तो बताएं। मैं कुछ क्लासेस को देख रहा हूं, सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ, शायद समाधि में होंगे। हाँ, कई बार लगता है कि पढ़ने की जरूरत क्या है, समझना होगा। और मुझे लगता है कि आने वाला दौर ऐसा होगा कि शायद हम इंटरेक्टिव हो जाएंगे, कि अगर आपको मुझे सुनना है तो आप यूट्यूब पर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं आ पाए हैं तो मैं तो आपके घर पर नहीं आ सकता हूं, लेकिन यूट्यूब आपके घर पर है। और जब भी आपका मन भर जाए तो आप यूट्यूब को पॉज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं रोक सकते।
तो एक तरह की ये जो ई दुनिया है ना, हम तो ऊ दुनिया की बात कर रहे हैं, ये ई दुनिया है। ई दुनिया के अपने सुख भी हैं, दुख भी हैं। ये दुधारी तलवार है, ये रजाई में भी घुस जाती है। आप रजाई ओढ़ के लेटे हुए, चद्दर ओढ़ के लेटे हुए, वहां भी आप सुन सकते हैं, चुन सकते हैं। सवाल यह है कि आप चुनते क्या हैं और सुनते क्या हैं, उससे तय होगा आपका भविष्य। और हम जानते हैं भेड़ें किसी भी समाज में ज्यादा होती, तो उस भीड़ में, उस भीड़ों की गति से नहीं, इस मति से, और वो मति कबीर देते हैं। शुक्रिया। कोई और सवाल हो? है? कहां से? डीडवाना से। हमारे मित्र हैं डीडवाना में भाई, उन्हीं की आवाज सुननी पड़े जी। डीडवाना का सवाल है। गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना, आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल आ रही है। आप हाँ, चाहती हूँ कि हम, यानी आपने कहा कि कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा अंदर है, हम अंदर है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन परमात्मा को? यानी वो तो अंदर है ना, आप कह रहे हैं कि अंदर है, वो कैसे है हमें पता नहीं। बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया आपने। कभी भी कला तलाश रहे थे, मैं भी तलाश रहा हूं, और मैं कह दूं कि मैं पता बता दूंगा, ये कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे पीपीटीज को गौर से देखा हो तो उसमें एक बात है, जिन खोजा तिन पाइया, खोजो खोदो मिलेगा। कई बार मुझे लगता है ये खुदा शब्द है, खुदा हुआ है, जिसने जितना अपने आप को खोदा है, जो जितना खुदा उतना खुदा। और इस उम्र में आप परमात्मा की बात कर रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार अटक के भटक के जब रो पीट के आ जाते हैं, तब कई बार याद आते हैं। और कबीर को पढ़ेंगे आपको रास्ता मिलेगा, और रास्ता ये बुद्ध तक ले जाएगा, जो कहेगा कि बुद्धू मत बनो, बुद्धिमान बनो, और अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो। रामकृष्ण नहीं थे, कृष्ण बुद्ध नहीं थे, बुद्ध महावीर नहीं थे, कबीर नानक नहीं थे, सब अलग हैं। आप भी अलग हैं, मैं भी अलग हूं, और कमाल है कि हम सब अलग अलग तरह से रोशन होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। राजसमंद से सर जी फरमाइए। हाँ सर, ये 500 वर्ष पूर्व सर ये पाखंड शब्द का यूज किया था उन्होंने सर। अभी हमारा समाज क्यों नहीं बदल रहा है सर? आज तक ये पाखंड और ये समाज आज तक क्यों नहीं बदला है सर? ये सवाल है सर मेरा। मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा हम ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। समाज तो बहुत आगे आया है। देखिए आप कबीर का जो दौर था, कबीर बहुत आगे लेके आ गए हैं, हम महसूस नहीं करते। कई बार पैमाना देखें, अगर आप कोई देखिए, मैं ये बात महसूस करता हूं, अगर आप साहित्य के व्यक्ति हैं तो आप जानते हैं कि आज भी कुछ आदिकाल की तरह कविताएं लिखने वाले डिंगल पिंगल में लिख रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, आज भी ब्रजभाषा में कविताएं लिख रहे हैं, आज भी दोहा चौपाई में कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन वो कितने हैं? वो मुख्य धारा नहीं है। लेकिन अगर मुख्य धारा की बात करें तो हम उन कविताओं से, उन छंदों से, बंदों से बहुत आगे आ गए हैं। जीवन में भी, जगत में भी, समाज में भी आप देखें, हम बहुत आगे आए हैं। ऐसा नहीं है, हम ज्यादा लॉजिकल हुए हैं, ज्यादा क्रिटिकल हुए हैं धर्म को लेकर। यही वजह है कि देखिए, पिछले अगर 4 सालों की बात करें, कैसे कैसे लोगों को, माफ कीजिएगा शब्द इस्तेमाल करूं, भरा गया है। कितने महंतों को, कितने बहुत सारे आश्रमों को चकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया है। ये पहले कहां होता था? तो ये हमारी चेतना ही है। और मैं समाज में देखता हूं, कई बार मैं देखता हूं, मैं अब ये सवाल कम सुनता हूं कि कौन जात बातचीत में अंदर है वहां पे जाएगा, लेकिन बाहर से गया है, काफी विदा हुआ है, होगा। लेकिन सच ये है कि ये तो लंबी यात्राएं हैं और इनमें वक्त लगता है। केवल जिस्म की बात नहीं है, जहां तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो वक्त लगेगा, लेकिन रास्ते पर हैं हम। मुझे लगता है कि कबीर काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और कोई सवाल? कोई और सवाल है?
Yes, sir. 12:15. Who is calling? Yes, sir. किसी को भी कोई भी कुछ नहीं आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप धन्यवाद लाइए हमारी तरफ से, हृदय से धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। आज की क्लास में आपने देखा कि बाहर ही नहीं आंतरिक कुछ हुआ, अंदर में हुआ ना कुछ, कि वास्तव में बनावटीपन ज्यादा है, वास्तव में हम कितने बाहरी हो गए हैं, कितनी सेल्फियां ले लेकर खुश हो रहे हैं, जबकि हमारे अंदर जो है वो मन वो कितना दुखी हो रहा है ना। हम वास्तव में सुख, अंदर के सुकून को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये चीज इस क्लास ने हमको बिल्कुल ये सही दी ना, तो जब इतना कुछ दे रही है तो हम अपनी भाषा को नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। देखिए, आपकी जो बात है सच ये है कि आज के दौर में चुनौतियां बहुत हुई हैं, लेकिन कई बार यही लगता ना, इन चुनौतियों के बीच में ज्यादा आसान है। अगर आप याद करें प्रेमचंद की वो कहानी याद होगी आपको, ईदगाह, हामिद चिमटा याद है? आज का हामिद आज से 100 साल पहले हामिद से ज्यादा टेंशन में रहेगा, क्योंकि उस हामिद के पास टीवी नहीं था, उसके पास व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं था, उसके पास यूट्यूब नहीं था। कहने को हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ दुविधाएं भी आई हैं, असुविधाएं भी आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, अंकल चिप्स आए हैं। तो अब भूख नहीं लगती, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमें पर्टिकुलर कंपनी का कोई प्रोडक्ट चाहिए। नतीजा क्या होता है कि हम गहरे तौर पर जो असल चीज है उसको मिस कर रहे हैं। लेकिन यही मुझे लगता है, जितनी ये इन सारी चीजों के ये टाइम पास ज्यादा हो गया है, इनमें वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कबीर को पढ़ते हैं तो हम अंतर्मुखी होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे मेडिटेशन कैंप में मैं जाता हूं और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं वहां, जवान आते हैं, बूढ़े लोग नहीं आते हैं। तो मैं ये महसूस करता हूं कि आप कब तक सेल्फिश, कब तक सेल्फी, कब तक मैं, कब तक व्हाट्सएप। अंदर कभी कभी आवाज आती कि झट सब उठ, नटखट मत बन, झटपट कर और अपनी भी खबर ले ले। हाँ, है कोई और? जैसलमेर से सवाल पूछिए। जी, जैसलमेर जी, आपका इंतजार कर रहे हैं हम। जैसलमेर। हेलो सर। बिल्कुल देख पा रहा हूं मैं आपको। जी सर, आप सवाल पूछिए। सर आपने भक्तिवाद का, सर जी सर आपने भक्तिवाद का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है हमें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रहस्यवाद जो है ये इसका शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ही रहस्यपूर्ण सवाल पूछ दिया आपने, और 1 मिनट में मुझे आप उम्मीद करें, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ कुछ अलग प्लान करूंगा। मैं जैसलमेर आ जाऊंगा और हम अलग क्लास रखेंगे, रहस्यवाद पर ही क्लास रखेंगे। और वाकई बहुत दिलचस्प है रहस्यवाद, क्योंकि हम लोग भक्तिकाल में खासतौर पर जो प्रेम मार्ग है उसमें हम उसकी बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा लेक्चर का मामला है। लेकिन आया ये जो मसनवी परंपरा है वहां दिखाई देता है, खासतौर पर हमारे यहाँ वेदांत में उस तरह की बात नहीं की जाती। मिस्टिक्स वहां से आ रही है, मिस्टिक्स वहीं से शब्द आया, मिस्टिक्स, सूफी, सूफियाना, रहस्य की बात, कवर करके बात, इशारे में बात, संकेत में बात हमारे यहां भी हो रही थी, लेकिन हम उसको वो नाम नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके यहां वो नाम दिया गया। बात करेंगे, अलग से बात करेंगे, और ये एक अलग विषय हो सकता है अगले महीने का। ओके सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। धन्यवाद कीजिए, नमस्कार कीजिए, पीछे वाला स्लाइड कीजिए, ज्यादा अच्छा नमस्कार कर रहा है वो। ये बात, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने गौर से सुना और सवाल बोलते हैं कि आप सुन रहे थे, वाकई सिर्फ बैठे हुए नहीं थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।